सभी मेरे प्यारे मित्रों को सादर नमस्कार। मैं सुरेंद्र शर्मा इलाहाबाद का एक आपकी तरह एक कॉम्पिटिटर हूँ और मैंने भी इलाहाबाद में 6-7 साल रहकर कड़ी परिश्रम करके सफलता हासिल की है। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी कई परेशानियों के दौर से गुजरे हैं और उसका सामना किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं भी एक गरीब घर का लड़का हूं, एक ग्रामीण परिवेश में रहने वाला और हर स्थिति परिस्थिति से गुजर कर, और पैसा नहीं रहता था। जो मित्र हमारे सर्विस करते थे उनसे मैं सहारा लेता था, भाई मुझे इस महीने में कुछ व्यवस्था कर दीजिए, मेरे पास पैसा नहीं है। और मैं उनसे भी जो है अपनी शिक्षा के लिए थोड़ा बहुत लेता था और जो है पढ़ाई पर जो है कंसंट्रेट करता था। हमारे साथीगण जो है सफलताएं प्राप्त करते थे, मुझे लगता था मेरी सफलता कब मुझे मिलेगी। मैं काफ़ी अनिश्चितताओं में था, काफ़ी जो है शंकाओं में था, लेकिन इतना विश्वास था मुझे कि अगर मेरे मित्र जो मेरे समकक्ष हैं, अगर वो सफलता प्राप्त कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर कहीं ना कहीं कोई कमी है। यदि मैं उस कमी को दूर कर दूं तो मेरी भी सफलता तय है। और मैंने इसी पर काम जारी रखा और तैयारी का दौर रखा और जो है सफलता आप लोगों के सामने है, जो कि मैं ग्रुप में भी शेयर कर चुका हूँ कि मुझे आज 4 सर्विस जो है 7 से 8 महीने के अंदर जो है प्राप्त हुई है। मुझसे कोई भी सिलेबस बचा नहीं है। मैंने रेलवे का भी सिलेबस जो है पढ़ के रेलवे की भी परीक्षा निकाली है और हाई कोर्ट में मैंने स्टेनो का पद जो है हासिल किया है 2 दिसंबर को। और मैंने 2018 जूनियर ट्रांसलेटर, 2019 सीनियर ट्रांसलेटर और उसके बाद 3 मार्च को मैंने सहायक समीक्षा अधिकारी लखनऊ सचिवालय में जो है सफलता प्राप्त किया है। और अब मैं ये सोचता हूँ कि जो है मैं 6 साल तक कड़ा परिश्रम किया। मुझे एक सफलता के लिए मैं सोच रहा था मुझे एक छोटी सी क्लर्क मिल जाए। मेरे पिताजी का सपना पूरा कर दें कि मेरे पिताजी ने इतना जो है संघर्ष करके मुझे इस स्थिति पहुंचा मैं, और उसका थोड़ा सा जो है उनको भी सम्मान प्राप्त हो, लेकिन नहीं मिला। मैं संघर्ष करता रहा, सफलता नहीं मिली। मेरे पिताजी 29 मार्च 2018 को गुजर गए और फिर मैंने और कड़ा संघर्ष करने का प्रयास किया कि अब उनका सपना तो मुझे पूरा करना है, क्योंकि पिताजी के रहने पर थोड़ा सा जो है आदमी हल्का सा जो है रिलैक्स भी ले लेता। लेकिन जब उनका सपना टूटा तो मैंने सोचा कि अब मुझे सपना हर हाल में पूरा करना है, चाहे जैसे संघर्ष करके पूरा करना है। तो मैंने जो है अपना संघर्ष जारी कर दिया और जहाँ 6 घंटे 5 घंटे पढ़ता था वहाँ 8 घंटे 10 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दिया और पूरी ईमानदारी से पढ़ने पूरा जो है करने लगा। तो उसके बाद जो है मुझे सफलता जो है प्राप्त हुई और मैं आज जो है खुश हूँ। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इलाहाबाद में बहुत से कोचिंग सेंटर हैं जो दुकान की तरह खुली हुई हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे साथ के कितने मित्र जो है कोचिंग पढ़ाते हैं और भी कितने लोग हैं। मैं किसी को गलत नहीं कहूँगा क्या कौन पढ़ाता है, उससे मुझसे कोई विशेष मतलब नहीं है। मैं किसी की ना बुराई कर सकता हूँ ना भलाई कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मैं जिन जिन टीचरों से पढ़ा हूँ, मेरा जहाँ तक अनुभव है, क्योंकि मैं जो कुछ बोल रहा हूँ किसी के कहने ना कहने से नहीं, मैं अपने दिल की एकदम आत्मा से एकदम पूरी तरह सच्चाई से बोलना चाह रहा हूँ कि
मैं अभी सहायक समीक्षा अधिकारी पद पे लखनऊ में सचिवालय में हूँ, लेकिन मेरा अभी भी मन करता है मुझे एक बार फिर आर के सर के यहाँ कोचिंग करने का अवसर मिल जाए, मैं उनके यहाँ क्लास लूँ। मैं उनकी बातों से इतना इम्प्रेसित रहता था कि वो गजब का जो है बोलते थे, एकदम खुल के बोलते थे, निडर होके बोलते थे, चाहे उनका कोचिंग संस्थान चले या ना चले उसकी कोई चिंता नहीं थी। एकदम स्पष्ट दिल से और पूरे अनुभव से जिस तरह वो कॉम्प्रहेंशन पढ़ाते हैं, जिस तरह वो न्यूज़पेपर पढ़ाते हैं, मुझे नहीं लगता है इलाहाबाद में कोई टीचर उनके सामने टिक सकता है। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, नहीं तो आप भी 10 टीचरों से अनुभव कर लीजिएगा, आप उनसे भी पढ़कर देखिएगा, आपको एक उनके अंदर एक अलग तरह की झलक दिखाई देगी, जिसको मैंने देखा है और समझा है। मैं मेरा जो है सीनियर ट्रांसलेटर का मेंस लगा था, मैं चोरी चुपके पीछे बैठकर फीस नहीं जमा किया था, चोरी चुपके बैठकर जो है सर का क्लास लेने जाता था। हफ्ते 10 दिन मात्र क्लास लिया था, उसका फ़ायदा मुझे उसमें भी मिल गया। तो इतना तो तय है कि उनके शिक्षण में तो कोई कमी नहीं है। ज़रूर ये हो सकता है ज़्यादा बच्चे जो कमज़ोर हैं, जो ज़्यादा कमज़ोर बच्चे हैं, उनको थोड़ा उनके लेवल में आने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन ये मान के चलिए आप एक बैच जैसे ही रेगुलर क्लास, अगर आप रेगुलर क्लास कर लेंगे तो आपको उनकी बातें जब समझना आप स्टार्ट कर देंगे तो आप कमज़ोर से कमज़ोर रहेंगे ना, तब भी आपके अंदर एक सुधार आएगा। लेकिन उनके यहाँ टिकना आसान काम नहीं होता। आप बस टिकने की जो है क्षमता बना लीजिए, रेगुलरिटी बना लीजिए, जो कुछ बोलते हैं उसको सुनने का प्रयास बना लीजिए। डांटते हैं, फटकारते हैं, उस पर एकदम केयरफुल होकर ध्यान दीजिए और उसको सुनिए, सही है, बस रेगुलरिटी बनाई रहिए। आपकी रेगुलरिटी अगर बनी है तो आपको सफलता मिलेगी। मुझे इंग्लिश में 50 में 45, 44, 40 इतना नंबर मिलता था। मैं पीडीटी भी किया था, पोस्ट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन कोर्स भी किया था, जो मैं ट्रांसलेटर के लिए अवेलेबल हुआ। तो इंग्लिश का बेहतरीन जो है नॉलेज, क्योंकि मैं इंग्लिश से पीजी भी किया हूँ, इंग्लिश एमए हूँ, इसलिए मैं एक इंग्लिश टीचर को अच्छी तरह समझ सकता हूँ। शायद आप में से सभी बच्चे इंग्लिश से पीजी ना किए हों, लेकिन मैंने इंग्लिश से पीजी किया है केनाई से, सुल्तानपुर से। और मैं अच्छी तरह एक इंग्लिश टीचर का अनुभव कर सकता हूँ वो कैसा है। तो उनके अंदर अच्छी जो है कंप्रहेंशन पावर है, अच्छा जो है ग्रामेटिक जो है तैयारी है, यम्बी बुक्स बहुत अच्छी तरह पढ़ाते हैं। आप लोगों से मैं विनम्र निवेदन करूंगा, एकदम से आपको एकदम अच्छी तरह से मैं बता देना चाहता हूं कि आप विश्वास मानिए, आप कंटिन्यूटी बनाए रखिए, आर के सर को मत छोड़िए। अगर आप वनडे के स्टूडेंट हैं और आपके सिलेबस में इंग्लिश है तो आप आर के सर को कभी मत छोड़िएगा। विश्वास मानिए आपको सफलता मिलेगी। आप जरूर मुझसे एक बार कहेंगे हाँ सर, आपने जो भी कहा था बहुत अच्छे से कहा था और बहुत सही बात बताया था। आप जुड़े रहना, नहीं आता समझ में, एक बार नहीं आएगा, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार जरूर समझ में आएगा। आप छोड़ना मत, तैयारी करते रहना, सर से जुड़े रहना। जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा व्यक्तिगत रूप से आप उनसे मिलकर उसके बारे में जानकारी कीजिए, वो आपको ज़रूर बताएंगे। और मैं आगे बैठता था और मैंने उनके टेस्ट में भी टॉप किया था। आर के सर को पता है, आर के सर ने जो है पूछा भी था बेटा कहाँ से हो, तो हमने बताया जो डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़ है। तो सीजीएल का जो है मेंस का क्वेश्चन पेपर बनाया गया था और मैंने उसमें जो है टॉप किया था। सर जो है हमारा काफ़ी उत्साह बढ़ाए थे, मुझे याद है। हालांकि मैंने उनके यहाँ 2 बैच जो है फीस देकर पढ़ा है, एक बैच में मैंने 1 महीना जो है फ्री में पढ़ा है। उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा सर जो है क्योंकि मुझे जो है लगा जो है कि मेरा एग्ज़ाम लगा था और एडमिशन हो चुका था, तो अब मुझे कंप्रहेंशन पढ़ना था, तो मैंने जो है पढ़ लिया। और उससे कोई सर कहते भी थे कि आप लोग लास्ट में 1 महीना आप पढ़ सकते हैं, तो इसलिए हम भी जो है क्लास ले लिए और पीछे बैठकर सीट मिले ना मिले मैं खड़ा होकर पढ़ सकता था। तो आप लोगों से बस यही निवेदन है, आप हर अफवाहों को छोड़कर आप अपने शिक्षण पे लग जाइए, क्योंकि आप अगर ईमानदारी से पढ़ते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है। आप एसएससी है, रेलवे है, बैंक है, जो है यूपीट्रिपल एससी है, सिविल है, किसी भी क्षेत्र में। लेकिन अगर आप वनडे के स्टूडेंट हैं, ज़रूर आप इंग्लिश जो है आर के सर से पढ़िएगा,
आपको विशेष फ़ायदा मिलेगा। मैं ग्रुप में भी जुड़ा हूँ। अगर किसी व्यक्ति को कोई संशय हो, कुछ भी हो, आप मेरा उस पे नंबर ऐड करके मेरे पास डायरेक्ट कॉल करके कोई भी चीज़ जानकारी कर सकते हैं, क्योंकि मैं 6-7 साल इलाहाबाद में रहकर सारे प्रकार का अनुभव प्राप्त किया हूँ। धन्यवाद। सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार।